देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, राजनीति भी अजीबोगरीब चीज होती है। कभी राजनीति को अपनी उंगली पर नचाने वाले कभी हाशिए पर भी चले जाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा ही दृश्य सामने आया है, और वो दृश्य है आजसू पार्टी को लेकर। आजसू पार्टी जो अलग राज्य बनने के बाद दो सरकारों में, चाहे वो 2005 के चुनाव के बाद बनी सरकार हो या फिर 2009 के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार हो, अपने हिसाब से राजनीति की, अपने हिसाब से सारा कुछ चलाया। लेकिन आज कहां गुम हो गए सुदेश महतो? किस कोने में गायब है सुदेश महतो? कहां है आजसू पार्टी? ये एक बड़ा सवाल झारखंड की राजनीति में बन गया है। आलम तो ये है कि लोग सोशल मीडिया पर छानते हैं, तब भी सुदेश महतो नजर नहीं आते। सलीमा टेटे, आपको याद होगा, अभी अभी राष्ट्रपति के हाथों उन्हें पुरस्कार मिला है। कभी खेल और खिलाड़ी के नाम पर राजनीति करने वाले सुदेश महतो अब सलीमा टेटे को बधाई भी देना उचित नहीं समझते, वो बधाई भी नहीं दे पाते हैं। कभी धोनी के साथ अपने फोटो खिंचाकर, कभी धोनी के साथ जो गूंज महोत्सव होता था सिल्ली में, उसे बुलाकर जो चर्चा में रहते थे, जो अपने आप को चमकाए हुए रहते थे, आज कहां गुम हो गए हैं पता नहीं चल रहा। और किसने ये हालत कर दी? आखिर स्थिति ऐसी क्या बनी कि सुदेश महतो कहीं दिखाई नहीं देते? आखिर ऐसी क्या व्यवस्था बनी या ऐसी क्या स्थिति कायम हो गई है कि सुदेश महतो या आजसू पार्टी का नाम लेवा भी नहीं बचा है? अस्तित्व की तलाश में जुट गए हैं सुदेश महतो। कभी तो यह चर्चा होती है कि भाजपा के संपर्क में आना चाहते हैं, भाजपा के साथ साठगांठ मिलाना चाहते हैं, या यूं कहें कि जो बातें सामने आ रही, जो चर्चा है गलियारे में कि भाजपा में आजसू पार्टी शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात ना हो। इस तरह की भी बातें चर्चा में, राजनीतिक गलियारे में चर्चा में हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह स्थिति सुदेश महतो की हुई क्यों, आजसू पार्टी की हुई क्यों? महज 25 वर्ष की उम्र में जो राजनीति में आते हैं और विधायक बनते हैं, और विधायक बनने के बाद जब झारखंड में पहली सरकार बनती है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, तो बड़ा विभाग, पथ निर्माण विभाग उनके हाथ में आता है, पथ निर्माण विभाग के मंत्री बनते हैं। और वहीं जब 2005 का विधानसभा चुनाव होता है, जब किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं आती है, उसमें भी जो है सो अपने हिसाब से मंत्री पद लेते हैं। भवन निर्माण मंत्री, पथ निर्माण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री बनते हैं। और 2009 के चुनाव में तो मानो वो जैसा चाह रहे थे चुनाव के बाद वैसा ही कर रहे थे, और वो हो भी रहा था, चाहे वो शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार रही हो, 6 महीने की सरकार हो, या फिर उसके बाद बनी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार हो, जैसा चाहा वैसा किया। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति बनी हुई है कि रजाई में दुबके हुए नजर आ रहे हैं पूस की रात में सुदेश महतो? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और आखिर किसने ये स्थिति सुदेश महतो की कर दी? किस कारण से सुदेश महतो इस तरह से जो है सो एक बारगी जो है सो झारखंड की राजनीति में जो है सो एकदम जुगनू की तरह भुकभुका रहे हैं? एक सीट जो जीते हैं, सिर्फ मांडू की सीट जीते हैं, वो भी महज 231 वोटों से। और ये चर्चा बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप आजसू पार्टी के इतिहास को देखेंगे तो सूरज सिंह बेसरा वगैरह जो बड़े नेता थे, पहले हुआ करते थे आजसू पार्टी में। निर्मल महतो ने स्थापना की थी आजसू पार्टी की। लेकिन बाद के दिनों में आंदोलन से उपजी ये पार्टी, आखिर क्या ऐसा हुआ इस पार्टी के अंदर में कि 2024 में ये पार्टी जो है सो झारखंड के मैप में अगर आप खोजेंगे तो सिर्फ एक मांडू जगह दिखाई देगा जहां पर कि आजसू पार्टी का एक दिया जल रहा है। पूरे इतिहास को अगर आप देखते हैं तो 2005 के चुनाव में, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2000 में सुदेश महतो जीते थे। उस समय बिहार में, झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, और उस समय 2000 में सुदेश महतो पहली मर्तबा विधायक बने 25 वर्ष की उम्र में। और अलग राज्य बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा, समता पार्टी, जदयू
और आजसू को मिलाकर सरकार बनती है, तो उस समय बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो सरकार बनती है, उस सरकार में सुदेश महतो पथ निर्माण मंत्री बनते हैं। और जब 2005 का चुनाव आता है तो एक से बढ़कर 2 सीटें होती है। चंद्रप्रकाश चौधरी रामगढ़ से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे उस समय 2.81% वोट जो है सो आजसू पार्टी को आया था 2005 के चुनाव में। 2009 के चुनाव में आजसू पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है, 5.12% आता है और 5 सीटें आजसू पार्टी जीतती है। 2014 के चुनाव में भी 5 सीटें आजसू पार्टी को आती है, लेकिन वोट परसेंटेज घटता है, 3.68% पर आ जाते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में वोट परसेंटेज 8.10% तो हो जाता है, लेकिन सीटें घटकर 2 आ जाती है। और 2024 के चुनाव में जो स्थिति बनी हुई है, 3% वोट के साथ जो है सो आजसू पार्टी 1 सीट लाती है, वो भी 231 वोट से मात्र। आजसू पार्टी से ज्यादा वोट पहली मर्तबा चुनाव मैदान में उतरे टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप को आता है। 10,90,000 से ज्यादा वोट जेल कैंप को आता है। और जेल कैंप ने ऐसी स्थिति खराब की आजसू पार्टी की, अगर आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसलिए आजसू पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था कि आजसू पार्टी 18 सीटें मांग रही थी गठबंधन के तहत, और वो जब नहीं मिला तो अकेले चुनाव लड़े और स्थिति ये हुई, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। और इस स्थिति में भाजपा जो पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में से 19 तक चलाई रघुवर दास के नेतृत्व में, वो 2019 में आकर के 25 सीटों पर आकर सिमट जाती है और आजसू पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाती है। लेकिन 10 से 12 सीटों पर आजसू पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया उस चुनाव में, 2019 के चुनाव में। और आजसू पार्टी को समझ में ये आ गया 2019 चुनाव परिणाम के बाद कि वे बिना गठबंधन किए, भाजपा से गठबंधन किए, वो चुनाव में या अपनी सीटें नहीं बढ़ा सकती हैं। लेकिन इस बार क्या स्थिति बनी, अंतिम समय तक बहुत ही नाच नचाइयों वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे सुदेश महतो। उन्हें पता था कि वो कितनी सीटें जीत सकते हैं, किन सीटों पर उनका जो है सो तालमेल बैठेगा तो वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अपने चहेतों को कैसे, अपने चहेतों को, भले ही वो चहेता जो है सो जो उनका पार्टनर रहा हो, जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा हो, ईचागढ़ से जो कैंडिडेट थे, उसके लिए अपने पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरा उनको भी इग्नोर कर दिया। आपको याद होगा 2024 के चुनाव के दौरान मैंने ये बताया भी था कि आजसू पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा अगर था तो वो उमाकांत रजक था। उमाकांत रजक को भी किनारे करने में सुदेश महतो बाज नहीं आए और स्थिति ये हुई कि उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, चुनाव भी जीते। और अगर आप पूरे देखेंगे, अगर आजसू पार्टी को देखेंगे, 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, स्थिति क्या बनी, आधे से ज्यादा सीटों पर तीसरे स्थान पर आजसू पहुंच गई, तीसरे से भी नीचे कई सीटों पर चली गई। गोमिया जहां से उनके विधायक थे लंबोदर महतो, वो तीसरे स्थान पर चले गए, डुमरी में तीसरे स्थान पर चले गए, पाकुड़ में तीसरे स्थान पर चले गए, ईचागढ़ में तीसरे स्थान पर चले गए। ईचागढ़ जिसको लेकर के कि पूरा वीटो सुदेश महतो ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दिया था, लगा दिया था, पूरी ताकत लगा दी थी अपनी। और स्थिति क्या बनी, सामने है, परिणाम सामने है। और जेल कैंप जो पहली मर्तबा चुनावी मैदान में है, उसने डुमरी सीट तो जीती ही जीती, ईचागढ़ में दूसरे स्थान पर, गोमिया में दूसरे स्थान पर। और यह स्थिति करके रख दिया गया। सुदेश महतो जो सिल्ली से लगातार चुनाव जीत रहे थे, बीच में भले ही वो 2014 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे जो स्थिति बनी थी, 2019 में रिपीट करते हैं और फिर 2024 में चुनाव हारते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह हुआ, ऐसी क्या चीजें हुई कि सुदेश महतो
जो है सो पूरी पार्टी समेत सुदेश महतो की ये करारी हार होती है। और झारखंड की राजनीति से अभी आप 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए हैं। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। विधानसभा का जो छठे विधानसभा का एक सत्र भी समाप्त हो गया। दूसरे सत्र की घोषणा, बजट सत्र की घोषणा कर दी गई है। आज ही के कैबिनेट में जो है 24 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र होना है। राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। हेमंत 2 जो सरकार चल रही है उस सरकार का ये पहला बजट होगा। और इस बीच कहीं पर भी जो है सो स्थिति बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। क्या कुछ जो है सो झारखंड की राजनीति में हुआ। युवाओं को लेकर के वो कार्यक्रम कर रहे थे, युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के कार्यक्रम किया, फ्लॉप शो हुआ, लेकिन ऐंठन कम नहीं हुई थी। खिलाड़ियों के नाम पर, खेल कूद के नाम पर जो है सो जिस तरह से सुदेश महतो अपने आप को आगे कर रहे थे, आज स्थिति क्या बन रही है। सलीमा टेटे को पुरस्कार मिलता है, सलीमा टेटे को राष्ट्रपति पुरस्कृत करती हैं, झारखंड की बेटी हैं, झारखंड का नाम रोशन किया है सलीमा टेटे ने। ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नेतृत्व करती हैं भारतीय टीम का। उस सलीमा टेटे को पुरस्कार मिलता है और सोशल मीडिया तक पर भी उनको बधाई देना नागवार गुजरता है सुदेश महतो का। चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा बैठक में जिस तरह से यह कहा जाता है कि गठबंधन के कारण से परिस्थिति बनी ऐसी, और सीधे तौर पर अगर कहें इसको तो यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण से जो है सो आजसू पार्टी का यह हाल हुआ। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी जो 25 से घटकर 21 सीटों पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे भी यही हाल होगा। और यही वजह था, जो बरबोलापन था सुदेश महतो का, जो बरबोलापन था आजसू पार्टी के नेतृत्व का, उसके कारण से ही 2019 के चुनाव में रघुवर दास के साथ जब बैठ करके, जब सीएम थे रघुवर दास, उस समय सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में बातें चल रही थी, तो सीधे तौर पर जो है सो कह दिया गया था 8 सीटों से ज्यादा नहीं दी जाएगी, बाकी बातें करना है तो दिल्ली में आप जाके बात कीजिए, और बातें नहीं बनी थी। ये रघुवर दास को पता था कि सुदेश महतो जो है सो 5 से 6 सीटों से ज्यादा के नहीं हैं, वो भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। और जिस महतो वोट को लेकर के दबाव बनाया जाता था, ये अपने आप को शो करते थे कि महतो के जो है सो वो सबसे बड़े नेता हैं झारखंड में। लेकिन उसी जगहों पर आप देखिए कहां कहां से कैंडिडेट दिए थे। सिल्ली, मांडू, रामगढ़, गोमिया, डुमरी, ईचागढ़, ये सारे के सारे जगह जो है यहां पर जो है सो महतो बहुल एरिया है। जुगसलाई महतो बहुल एरिया, वहां भी महतो वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। मनोहरपुर में महतो वोटर्स ज्यादा हैं। एक लोहरदग्गा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर अगर आप आकलन करेंगे, लोहरदग्गा और पाकुर को छोड़ करके यहां पर महतो वोटर्स की है संख्या ज्यादा है। लेकिन चुनाव में हुआ क्या, जयराम महतो ने ऐसी पटकनी दी है सुदेश महतो को, ऐसी पटकनी दी है सुदेश महतो को कि सुदेश महतो पूस की रात में कहीं दुबके नजर आ रहे हैं। कहीं कोई राजनीतिक हलचल नहीं, कहीं किसी तरह की राजनीतिक हलचल नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सुदेश महतो जो है सो इस स्थिति के लिए जो है सो उनको जिम्मेवार नहीं ठहराए, बिल्कुल वो खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ये चर्चाएं आम हो गई थी चुनाव परिणाम के बाद कि किसी की बात को भी वो नहीं सुन रहे थे, किसी से जो है सो सलाह तक नहीं ले रहे थे। पार्टी की बैठकों में जो चाहते थे, यानी कह सकते हैं कि वो चमड़ा का सिक्का अपने हिसाब से चला रहे थे, और उसका ये परिणाम हुआ है। रणनीति बनानी हो, सुदेशम एकम केवलम, ये वाली स्थिति थी। टिकट देना हो, सुदेश महज केवलम, इस पर बात चलता था। किसको कहां से लड़ाना है, कैसे करना है, क्या रणनीति बननी है, सारा कुछ जो है सो। और अब तो स्थिति है सेकेंड लाइन के जो नेता हैं आजसू पार्टी में, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, बोलने से कतरा रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति को बनाने वाले कौन? सुदेश महतो को लगा कि जिस पार्टी को वो तैयार किए हैं वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, जो रणनीति बनाएंगे वही रणनीति हिट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जिन मुद्दों को लेकर के सुदेश महतो ने राजनीति शुरू की थी, जो मुख्य मुद्दा था अलग राज्य बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने राज्य के विकास को लेकर के खाका तैयार किया था, जो बातें सुदेश महतो लगातार कहते आ रहे, जनता ने उन पर भरोसा किया और भरोसा किया, उसी का नतीजा है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 5। लेकिन जब 5 के बाद भी जनता को लगा कि नहीं, ये जो है सो सिर्फ चुनावी रंग में ये बातें की जाती हैं, तो उसके बाद जो है सो 2 पर फिर से लाके रखा। भले ही उपचुनाव में 2019 के बाद जो उपचुनाव हुए, ममता देवी की सदस्यता समाप्त होने के बाद रामगढ़ में, भले ही वो सीटें जीत गए थे, लेकिन उसके बाद जब 2024 में चुनाव होता है तो जनता ने 1 सीटों पर लाके सिमटा दिया, और वो भी 1 सीटें 231 वोटों से। और उसी बीच में जो जिस छात्र आंदोलन को लेकर के आजसू पार्टी ने, सुदेश महतो ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, उसी छात्र आंदोलन से निकले एक नेता ने, छात्र आंदोलन को लेकर आगे बढ़े एक नेता ने 2022 से जब शुरू किया आंदोलन जयराम महतो ने, तो उस नेता ने ही ऐसी पटकनी दी है सुदेश महतो को कि उनका चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा है राजनीतिक गलियारे में। उनका तो छोड़ दीजिए, आजसू पार्टी तक का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। उन्हीं इलाके में पटकनी दी है जिन इलाकों को सुदेश महतो अपने पॉकेट में समझा करते थे कि जो महतो बहुल इलाका है उस इलाके में उनकी तूती चलती है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। यहां तक कि टुंडी सीट को लेकर के भी अंतिम समय तक भाजपा को नाको चने चबवाया सुदेश महतो ने, और नहीं मिला तो भले ही वो शांत हो गए, लेकिन उस सीट के लिए भी खुद को लड़ना चाहते थे, उस सीट के लिए भी, क्योंकि सुदेश महतो को ये आभास था कि सिल्ली उनके लिए टफ हो रहा है, तो वो एक सेफ जगह चाह रहे थे टुंडी का। लेकिन टुंडी भी ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी के जनाधार वाली सीट रही है, भले ही वहां से एक मर्तबा आजसू पार्टी के विधायक रहे, लेकिन वो भी अपने पिता के नाम पर थे, आजसू पार्टी के नाम पर नहीं थे। उनके पिता का ऐसा कद था कि वो वहां से विधायक बने, और आज स्थिति देख लीजिए ये बनी हुई है। और ऐसी स्थिति बनने के पीछे अगर कोई कारण है, अगर सबसे बड़ा कारण कोई है और एकमात्र कारण है, तो वो स्वयं सुदेश महतो हैं, क्योंकि बैठते तो थे सबको साथ में लेकर, लेकिन चलाते थे अपना ही सिक्का। और धीरे धीरे जो है सो इनसे लोगों का जुड़ाव घटना शुरू हो गया, और वो नतीजा सामने आया। सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज होता था, क्योंकि झारखंड की जनता को चाहिए वैसा नेता, वैसे लोग जो उनके पास आके रहते हो, उनके पास बैठते हो। वो हाई फाई लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, और इसका परिणाम आपको दिख गया, पिछले 2 चुनाव में आपको दिख गया कि जो लोग अपने आप को जो है सो एक अलग औरा तैयार करके जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता उनको समझती है और उनको फिर समझा भी देती है। और यही चीज आजसू पार्टी के साथ हुआ। सुदेश महतो ने जो अपना एक प्रिंस का औरा तैयार किया था, उसको जनता ने जवाब दे दिया। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे की रणनीति आजसू पार्टी की क्या होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी झारखंड में जो स्थिति बनी थी वो अपने आप को आगे नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जिस तरह का जो चोट लगा हुआ, इस चोट से उबरने में आजसू पार्टी को समय लगेगा। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के आजसू पार्टी चल रही थी, उन मुद्दों पर जिस तरह से जयराम महतो ने अपनी धाक जमा ली है, इसके बाद से जो है सो आजसू पार्टी को, अब अन्य दलों को तो छोड़ दीजिए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2-2 हाथ करेंगे, इसको तो छोड़ दीजिए आप। अब उनके सामने चुनौती है जयराम महतो। जयराम महतो से वो कैसे 2-2 हाथ करते हैं, ये देखना होगा। जयराम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जन मुद्दों को लेकर के खुद मैदान में रहते हैं, चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो या छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो जिस तरह से मैदान में दिख रहे हैं विधायक बनने के बाद भी, और जिस तरह से वो एग्रेसिव मोड में राजनीति कर रहे हैं, और जनता को भा रहा है। अगर जनता को नहीं भाता तो 10,90,000 वोट उनको नहीं आते। वो अपनी सीट तो निकाले ही, इसके अलावा कई सीटों पर दूसरे स्थान पर भी रहे।
तो ये बताने के लिए काफी है कि आवश्यकता है कि अब जो मूल रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा से टकरा करके आजसू पार्टी आगे बढ़ रही थी, एक दूसरे के आमने सामने रहती थी, अब उसके सामने चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले जयराम महतो की पार्टी JLK में है। और इससे कैसे दो दो हाथ करती है आजसू पार्टी, इसका काट कैसे निकालती है आजसू पार्टी, या फिर सुदेश महतो के बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं या नहीं आते, सारे कुछ डिपेंड करते हैं। लेकिन इतना तो तय मानिए कि अब जो स्थिति बनी हुई है आजसू पार्टी की, क्योंकि बीच के दिनों में आपने देखा कि झारखंड में कभी जदयू सरकार में, पहली सरकार जब बनी थी, जैसा जदयू ने चाहा वैसा नचाया, यहां तक कि बाबूलाल मरांडी की सरकार तक को गिरा दिया था। आरजेडी बिहार से अलग बनने के बाद आरजेडी के 9 विधायक थे, 9 से घट के 7 हुए, 7 से 5, 5 से 0 हो गए। 0 के बाद 1 पर आया, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि कमी कहां थी, उस कमी को दूर करते हुए जब आगे बढ़ा तो आज 4 विधायक है। जदयू ने भी देखा कि जब स्थिति नहीं बन रही है, पिछले एक दशक में जदयू ने देखा कि उसका एक भी विधायक जीत के नहीं आ रहा है, झारखंड में अस्तित्व का संकट बन रहा है, तो इस बार एक विधायक सरजू राय जीत करके आए हैं। तो अब आजसू पार्टी के साथ भी वही संकट बना हुआ है। इस संकट से आजसू पार्टी कैसे उभरती है, यह देखना दिलचस्प होगा। जयराम महतो के काट के रूप में काट को कैसे तैयार करती है आजसू पार्टी, तब जाकर के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से पंगा लेने की बात करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा टकराने की बात करे। पहले किस तरह से वो जयराम महतो से टकराएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जो महतो वोट की राजनीति चल रही थी, क्योंकि ट्राइबल के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर किसी कास्ट का है तो वो महतो कास्ट का है झारखंड में, तो इस वोट बैंक को किस तरह से जयराम महतो अपने पाले में रख पाते हैं, या फिर सुदेश महतो कोई रणनीति के तहत इस वोट बैंक को अपने पाले में करते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। उस वोट बैंक के बीच में अपनी पैठ फिर से कैसे कायम करते हैं सुदेश महतो, ये एक बड़ी चुनौती सुदेश महतो के साथ है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।